बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। लो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम, अशुभ हरण मंगल करम, धन श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज हमारे बीच में पद्मा है। पद्मा बहुत सुंदर वाणी गायन रखेंगी या भजन, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। हाँ जी, आइए पद्मा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। दौड़ सको सो दौड़ियो, आए पहुँचाओ सर। फुरमान में फुरमाइया, आया सो आकर। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। वर्णन करते जिनको, धनी कहते सोई धाम। सेवा सूरत संभारियो, करना यही काम। वन अभिषेके देखिए, माहे खेलन के कई ठाम। पशु पंखी खेले बोले, सुंदर सुमे के तेले उमाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। श्याम समाधि सुंदर, देखो करके उल्लास। मन के मनोरथ पूर्ण, तुम रंग भर की जो विलास। इश्क आयो पियो को, प्रेम सने ही सुध। विविध विलास जो देखिए, आई जागनी बुध। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। आनंद वतनी आयो, लीजे उमंग कर। हंसते खेलते चलिए, देखिए अपनो घर। सुख अखंड जो धाम को, सो तो अपनो अलेखे। निपट आयो निकट, जो आँखा खोल के देखे। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। अंग अनुभव सल के, सुखकारी सने। अरस परस सब में भया, कछु प्रेम पलटी दे। मंगल गाइए दुल्हे के, आयु समय श्यामा वर्षाम। नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। धाम के महलों सामग्री, माहे सुखकारी कई विध। अंदर आंखें खोलिए, आई है निज निज।
विलास विषय के उपजया अंदर क्यों विचार। अनुभव अंगे आया याद आए आधार। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो खुलिया दरवाजा दाम। सखी रे दाम जई सखी रे धाम जई। दर्द विरह के भी गला जानो दूर थे आए विदेशी। घर उठ बैठे पल में रामत दिखाई ऐसी। उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मिल के खेलिए संग भरता। मामत कहे मलपतिया आओ निज वतन। विलास करो विध विध के जागो अपने तन। महमत कहे मलपतिया आओ निज वतन। विलास करो विध विध के जागो अपने तन। मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो यो खुलिया दरवाजा दाम। सखी रे दाम जइए सखी रे धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सर्व सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी पद्मा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारी प्यारी सिपाहियां ली तुमने, बहुत अच्छी अच्छी। उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल सिंगार, बहुत प्यारा था। हाँ जी, अब हम मीनू, हमारी प्यारी मीनू द्वारा सिंगार का मंत्र करेंगे हम सब मिलके। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमारा श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 20 और चौपाई 121 आज शुरू हो रहा है। मुखार बिंद महबूब का सुख देत हक सूरत। जुगल किशोर शोभा लिए दो बैठे एक तखत। युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी जब सिंहासन पर अपनी पूर्ण शोभा के साथ विराजमान होते हैं तो श्री राज जी का मुखार बिंद उनके पूर्ण स्वरूप का ही आनंद देता है। दो स्वरूप अति उज्जवल, कई ज्योत खूबियों में खूब। इश्क कला सब पूरन, रस इश्क भरे महबूब। रस इश्क भरे मेरे महबूब। युगल स्वरूप का रंग अत्यधिक उज्ज्वलता लिए हुए है। ये अनेक प्रकार की ज्योतिर्मयी शोभा की आश्चर्यजनक विशिष्टताओं में युक्त है। दोनों स्वरूपों में प्रेम की सभी लताएं पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। प्रीतम के ये स्वरूप इश्क के अनंत रस से भरपूर है। नैन श्रवण मुख नासिका चारों अंग गहरे गंभीर। अरस आकाश सिंध तेज का ताए चारों नहरें चलियां चीर। नैन श्रवण मुख नासिका चारों अंग। युगल स्वरूप के इन चारों अंगों यानी नेत्र, कान, मुख और नासिका में सौंदर्य रूपी सागर की गहराई और गंभीरता विद्यमान है। इन चारों अंगों से नूरी तेज की नहरें आकाश को चीरती हुई दिखाई पड़ रही हैं, जिसमें आकाश में चारों ओर तेज ही तेज का अनंत समुद्र लहराता हुआ प्रतीत हो रहा है। भावार्थ, कृत्रिम सौंदर्य उथला होता है, यानी जो उथला मतलब कैसे कि
आगे पहले पढ़ती हूँ फिर अपन करते हैं सहूर। और जबकि जो वास्तविक सौंदर्य होता है वो गहरा होता है। नितिन सौंदर्य मतलब ऊपर का सौंदर्य। हाँ मतलब ये जो यहाँ के हाँ। बनावट होते हैं। उथला शब्द समझ में नहीं आया था इसीलिए। जबकि वास्तविक सौंदर्य गहरा होता है। युगल स्वरूप के सौंदर्य को सागर के समान, हाँ आगे क्लियर हो रहा है कि सागर के समान गहरा कहने का आश्चर्य है कि जिस प्रकार समुद्र में जितनी गहराई में हम जाने का प्रयास करते हैं वो उतना ही गहरा प्रतीत होता है। उसी प्रकार श्री राज जी के सौंदर्य का जितना भी माप किया जाए वह उतना ही अनंत नजर आता है। और जल जहां जितना गहरा होता है वहां उतना ही शांत दिखता है। तो गंभीर शब्द का मतलब है कि युगल स्वरूप की शोभा की अनंतता एवं आकर्षणशीलता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त हुआ है। कि बहुत सुंदर है, अनंत सुंदर है और अनंत आकर्षण है उनके अंदर कि देखते ही मन मोह लेते हैं। अब आ गया समझ। एक मुख के सुख में कई सुख और कई सुख माहे नैन, सुख केते कहूं नैन अंग के, मुख गिनती न आवे बैन। युगल स्वरूप के मुखार बिंद के एक सुख में अनेक प्रकार के सुख छिपे हुए हैं। इसी प्रकार नेत्रों में भी अनेक प्रकार के सुख विद्यमान है। नेत्रों के सुखों का मैं कितना वर्णन करूं, ना तो उनकी गिनती हो सकती है और ना उन्हें मुख से निकलने वाले शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूं, जो सुख सागर आराम, क्यों निकसे रू इनसे ए अंग सुख श्यामा श्याम। युगल स्वरूप के कानों में छिपे हुए सुख, शांति और हर्ष के सागरों का मैं कैसे वर्णन करूं। श्री राज श्यामा जी के इन अंगों के सुखों के सागर से भला आत्मा कैसे बाहर निकल सकती है। आराम शब्द आया है ना इसमें, जो सुख सागर आराम। आराम के 3 भेद होते हैं, पहला शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। वस्तुतः जिस वस्तु से शांति और हर्ष की अनुभूति हो वह आराम है। जिस वस्तु से शांति और हर्ष की अनुभूति हो वह आराम है। क्या कहना चाह रहे हैं श्रवण अंग के लिए सुंदर साथ जी? जरूर करते हैं मिलके कि क्या दिल में बात आ रही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, सुनीता दीदी, क्या दिल में आ रहा है? प्रणाम जी। प्रणाम जी। आराम का ही बोल रहे हैं कि श्रवण अंग, जो राजी महाराज के श्रवण अंग है, वो हमें क्या क्या सुख देते हैं और रूहों को उनसे क्या क्या सुख मिलता है। क्योंकि वो कह रहे हैं एक सुख में ही अनेक सुख छिपे हुए हैं। जो राजी महाराज के एक सुख में ही अनेक तरह के सुख छिपे हुए हैं। तो जो श्रवण अंग का सुख है उसमें भी अनेक तरह के सुख छिपे हुए हैं जो रूहों को आराम देते हैं। अब वो सुख क्या है? वो सुख है जो वो शांति और हर्ष के सागर, मतलब अपार सागर। श्रवण अंग से मतलब जब हम सुनते हैं, राजी हमारे मुख से कुछ बोलते हैं और हम
क्या कहते हैं, अपने श्रवण अंगों से कुछ सुनते हैं, या हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं, राज्य श्रवण अंगों से सुनते हैं। तो जब वो बोलते हैं तो हमारी रूह को करार मिलता है, और जब हम बोलते हैं तो राज्य की रूह को करार मिलता है। अरस परस सुख है ना वहां पे, ये तो मार्फत की बात हो रही है, परम धाम की, तो वहां तो अरस परस सुख है। और फिर आराम का भी वो बोल रहे हैं, 3 तरह के आराम है। एक तो शारीरिक सुख, कि जैसे यहाँ पे जैसे इंसान बहुत थक जाता है कोई भी काम करके, है ना, और फिर अगर उसे आराम करने को मिल जाए, लेटने को मिल जाए, या कहीं पे भी मतलब थोड़ा विश्राम करने को मिल जाए, तो उसे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत हर्ष होता है, उसे शांति मिलती है कि चलो थोड़ा समय तो मिला, कि मुझे आराम करने को मिला। इसी तरह से मानसिक, कि जब बौद्धिक स्तर पे जब बुद्धि बहुत इधर उधर भटक जाती है, या कुछ माया के कामों में बहुत वो हो जाती है, तो हमारी मतलब हम लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि हम कुछ राज्य के ध्यान में बैठे, कुछ वाणी मंथन करें, या कोई जूम की क्लास ही ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी मानसिक शांति हमें भंग, मतलब जो भंग हो रही है ना, वो फिर से बरकरार रहे। तो इस तरह से मानसिक शांति भी वो हम राज्य का स्वरूप ही राज्य के श्रवण अंग देते हैं। और एक तरह से है कि आत्मिक, आत्मिक तो जैसे अब निज सुख ही है अपना। अब इस चितवन टाइम में जो जैसे, मिलता है। हाँ, जो चितवन में ही मिलेगा। अब इस टाइम जो जूम में हमारी मीटिंग चल रही है, ये अगर हम किसी तरह से अगर जैसे माया से बहुत कलप गए हैं, या माया में काम कर करके थक गए हैं, तो नई जूम मीटिंग ज्वाइन करें, कुछ मानसिक शांति मिलेगी, राज्य की बातें सुनने को मिलेगी, राज्य के बारे में, राज्य की नक से शिव तक की श्रृंगार ग्रंथ चल रहा है, तो कुछ ना कुछ राज्य के श्रृंगार की ही बातें मिलेंगी, जो मेरी रूह को करार होएगा। उसी तरह से चितवन में जब हम एकांत में बैठेंगे, तो फिर तो वो आत्मिक लाभ मिलेगा। वैसे तो इस मीटिंग में भी आत्मिक लाभ ही है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी हमें आत्मिक लाभ ही मिल रहा है, क्योंकि ये आत्मिक लाभ ही तो हमें प्रेरणा देता है कि आप चितवन में बैठो, एकांत में बैठो, तभी तो वो सुख आपको मिलेंगे, वो हर्ष के, वो शांति के अनंत सागर जिनकी तलाश हम अभी तक कर रहे हैं। तो वो सुख और शांति के सागर कब मिलेंगे? जब हम चितवन में बैठेंगे, तब हमें वो आत्मिक करार मिलेगा। मुझे तो यही समझ में आता है। बहुत अच्छे से समझ आ गया दीदी, बहुत अच्छे से। अंगरू अर्श की नासिका। एक मिनट सुनीता दीदी, आपको को होस्ट दे देती हूँ मैं। सरोज दीदी आप दे दो। अंगरू अरस की नासिका, ए बल जानत रू को कोई, 14 तबक शून्य फोड़ के, इत लेत अरस खुशबोए। परमधाम से आने वाली आत्माओं की नासिका की शक्ति को, बहुत प्यारी चुपई है, परमधाम से आने वाली आत्माओं की नासिका की शक्ति को भला कौन जानता है, जो 14 लोक के इस ब्रह्मांड और निराकार मंडल को पार करके यहीं पर परमधाम की सुगंधि का अनुभव कर रही है। बिना किसी स्थान पर गए या उसे देखे, नासिका द्वारा वहां की स्थिति का अनुमान कर लिया जाता है। कुत्ते और पशुओं की नासिका में सूंघने की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे बहुत गोपनीय बातों का भी पता लगा लेते हैं। परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा की नासिका की शक्ति भी ऐसी है कि वह 14 लोक और निराकार बेहद से परे परमधाम की अनुभूतियों में खोई रहती है। इस चौपाई में नासिका के दृष्टांत से आत्मा की उस विलक्षण शक्ति का वर्णन किया गया है कि जो 25 पक्षों और अष्टपहर की लीलाओं की सुगंधी अनुभूति लेती रहती है। जैसा कि कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 11:1 के कथन में कहा गया है कि जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहां निदान का भी
यही संकेत है। कितना अच्छे से। कितना अच्छा समझाया इसने स्वामी जी ने ना बिल्कुल। मतलब स्वामी प्रभु, जी ने तो पूरा ही वर्णन करके रख पूरा दिया हाँ, है। मतलब कोई शब्द नहीं रह जाते ना। मतलब कई बार होता है कि इसके अलावा और क्या ही कह सकते क्या हैं। ही बोलना। और और क्या चौपाई बहुत प्यारी लगी कि है ना, सुगंधी नासिका की, जो अपन राज्य की नासिका का वर्णन करते थे वो एक अलग थी, और यहाँ रूह की नासिका की शक्ति का वर्णन किया है कि कैसे हाँ। रूह चितवन के द्वारा इस 14 लोक को पार करती है, फिर योग माया और फिर परम धाम की जल्दी ले इस सकती है। पक्ष कि हम कैसे लीलाओं की अनुभूति करते ही है ना। अपन बैठ के बात करते हैं, सब लीलाओं का वर्णन, जैसे अभी रसानंद सागर में एक एक लीलाओं का वर्णन किया, चाहे उन्होंने करा युगलदास महाराज जी ने, तो हमने उसका अंश मात्र अनुभव तो किया ना। तो वो अनुभव होता है। नासिका भी एक पढ़ रहे हैं अपन, वो भी तो एक खुशबू आ रही है ना नासिका को, जो भी श्रृंगार पढ़। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात कही है, आत्मा वहां की सुगंधी का अनुभव ले सकती है, परम धाम की सुगंधी। देखो चित्रण द्वारा अनुभव करना देखना वो अलग बात है, लेकिन सुगंधी हाँ भी ले सकती है, बिल्कुल। सुगंधी भी ले सकती है। चलो एक सुगंधी चौपाई भी आती है ना, पूरी मुझे याद नहीं आ रही, रूह की नासिका को आएगी खुशबू। खुशबू, हाँ हाँ हाँ। एक चरण है ऐसा, राज तो वो दीदी को याद होगी कि तब आवेगी रूह की नासिका को खुशबुए। श्रृंगार में ही आएगी ये वाली चौपाई इसी है। में आएगी, आगे आएगी। हाँ देखते हैं श्रृंगार में कहाँ आती है। बाकी जिनको याद आए तो जरूर बताना, चरण लिख लोगे तो उसमें आ भी जाएगा अपने रूह की हाँ नासिका को। सुंदर सार जी कोशिश करना ढूंढने की, तो हम खोलते हैं फिर। ऐसा बल रूह अरस के, ऐसा बल जो अभी पढ़ा है ना, ऐसा बल रूह अरस के, तो बल हक होसी किन विध, ए बेवरा जाने पाक मोमिन, जिन हक अरस दिल सुध। जब परम धाम की आत्माओं की नासिका में इतनी शक्ति है, तो स्वयं अक्षरातीत की नासिका में कितनी शक्ति होगी। इस रहस्य को वो पवित्र हृदय वाले ब्रह्म मुनि ही जानते हैं, जिनके धाम हृदय में अक्षरातीत की पूर्ण पहचान हो चुकी है। परम धाम की वायदत में सबकी शक्ति बराबर है, किंतु इस संसार में ब्रह्म सृष्टियां सुरता द्वारा आई हैं, और जो धनी है वो अपने आवेश द्वारा आए हैं। इसीलिए थोड़ा फर्क है कि धाम धनी तो सर्वत्र पूर्ण यानी कि अनंत शक्ति वाले हैं, किंतु इस खेल में आत्मा जागृत होकर जो आत्मिक बल प्राप्त करती है उसकी एक सीमा है, और वह आत्मिक शक्ति धाम धनी के द्वारा ही निर्देशित होती है। तो इसीलिए अंतर बताया कि राज्य तो आवेश से आए हैं और हम सखियां सुरता द्वारा आए। भाई जो जैसे जैसे जागती जाएगी, जिसमें जितना आत्मिक बल आता जाएगा, वो उसी हिसाब से उसके अंग भी, आत्मिक बल भी वैसे ही उसको मिलता जाएगा राज्य के हुक्म से। वैसे वैसे वो फिर आनंद भी लेती रहेगी, इश्क भी लेती रहेगी, क्योंकि पहले तो सब पे परामोशी है ना, फिर जागृत होएगी, क्योंकि राज्य जागृत है और सब पे परामोशी है। फिर अब जैसे जैसे वाणी के तारतम बल के से आत्मा जागृत होगी, तो वैसे जैसे जैसे वो उद्यम करती जाएगी धनी के हुक्म से, उसे वैसा ही इश्क और बल मिलता जाएगा। बिल्कुल। हाँ जी विजय दीदी। मैं कहा जैसे वो कह रहे थे ना खुशबुएं वाली चौपाइयां, तो वैसे नासिका की कई हैं, इसमें कई खुशबुएं अरश की लेवत है नासिका, दोए नेत्रों के बीच में शोभा क्यों कहूँ सुंदरता। नासिका की चौपाइयां तो पूरी प्रकरण में है ही है, 18 हाँ हाँ 15। तो मैं नहीं, कहा वो इसमें नासिका ये भी तो
खुशबुए का वर्णन किया हुआ है भाई, वहाँ बिल्कुल। की है। हाँ, वो इसमें सुनीता जी ना वो कह रही थी कि तब आवे हाँ, अब वो वो खुशबू वाली। वाली है। हाँ, वो वाली, वो एक चरण याद आ रहा था, कोई बात नहीं, हाँ कौन भूल सा गए है हम। चरण, वो कौन सा है दीदी? अर्श की सुनीता जी? रूह को आएगी खुशबुएं। हाँ, वो ढूंढेंगे अपन विजय दीदी, वो उससे है। पहले 2-3 चरण है, मेरे ख्याल ये लास्ट का है। ये लास्ट का है, सबसे लास्ट। बस मैंने पढ़ी थी जब अंगों का वर्णन हुआ था। नहीं, मैंने खोली हुई है, मैं अभी इसलिए पूछ। हाँ हाँ, पूछ लो आप। हाँ, आप ढूंढना, पहले ये आनंद ले लो, फिर नहीं, अपन बाद में ढूंढते हैं। ठीक है। सुख कहूँ मीठी जुबान के सुख कहूँ लाल अधुर, के सुख कहूँ रस भरे वचन, जो बोलत माहे मधुर। मैं युगल स्वरूप की मीठी रसना के सुखों का वर्णन करूं, या उनके लाल लाल होठों का वर्णन करूं। बोलते समय श्री राज श्यामा जी की मधुर रचनाओं से जो प्रेम रस के भरे हुए अमृतमयी वचन निकलते हैं, उनके सुखों का मैं कैसे वर्णन करूं। दो पहले ना अंगों का वर्णन हुआ था। अब मतलब उनके जो क्रिया होती है ना अंगों की, अब उनका वर्णन हो रहा है। बहुत कुछ वर्णन आएगा। हम्म, दो माहे माहे जब बोलही, तब मीठे कैसे लगत। कोई रू जाने अरस की, जित हक हुक्म जागरत। श्री राज श्यामा जी, दो माहे माहो माहे राज श्यामा जी जब आपस में प्रेम भरी बातें करते हैं, दोनों युगल स्वरूप, तो वो कितने प्यारे लगते हैं, इसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। इस सुख को तो परमधाम की कोई आत्मा ही जान सकती है, जो धाम धनी के आदेश से जागृत हो गई हो। अब कोई शब्द तो है नहीं कि बातें करते होंगे दोनों आपस में, तो कितने प्यारे लगते हैं दोनों। मतलब मैं और राजी भी हो सकते हैं, राजी और श्यामा जी भी, राजी और सखियां भी। जब बातें करते होंगे तो कैसा लगता होगा। जानो के जोबन चढ़ता, ऐसा नित देखत नौतन, गुण पख इंद्रियां बढ़ता नूर रोशन। फिर कैसा प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे युगल स्वरूप का यौवन पल पल बढ़ता ही जा रहा है। वे हमेशा ऐसे नित्य तरुण रूप में दिखाई देते हैं। उनके सच्चिदानंदमयी गुणों, बाह्य एवं आंतरिक पक्षों, अंतःकरण एवं इंद्रियों में नूर यानी कि सौंदर्य और आह्लाद आदि में पल पल वृद्धि दिखाई देती है। सच्चिदानंदमयी गुणों, बाहर से भी और अंदर वाले भी। मेहर सागर की चुपाई नहीं आती सुनीता दीदी, मेहर पल में बड़े कोट गुण। होठ गुनी। यहाँ पे उनके यौवन और उनके उसका स्वरूप का वर्णन हो रहा है कि पल पल बढ़ ही रहा है वो। मतलब जैसे हम बातें करते देखते उनको, तो हर दम नित्य यौवन हर दम उसमें बढ़ता हुआ ही नजर आता है। कितना तरुण शब्द, पता है कितना प्यारा है, तरुण के रूप में दिखाई देते हैं, नित्य तरुण। तरुण मतलब जिसने अभी अभी दहलीज, मतलब यौवन की दहलीज पे कदम रखे हों, उसको बोलते हैं ना तरुण, तरुणी। तरुणा में तरुण में। जानो के पल पल चढ़ता, तेज जोत रस रंग,
पूरन स्वरूप यही देखहीं, इश्क सूरत के संग। ऐसा लगता है कि युगल स्वरूप के तेज, ज्योति, प्रेम एवं आनंद में अबाध गति से पल पल वृद्धि होती जा रही है। अबाध गति मीन्स बिना रुके हुए। हाँ, अनंत प्रेम के स्वरूप में श्री राज श्यामा जी का यही पूर्ण स्वरूप हमेशा दृष्टिगोचर होता है। बंद बंद सब इश्क के और इश्के अंगो अंग, गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस रंग। तो मैं पढ़ रही थी, मैं कहा बंद बंद कैसे हो गए, तो अर्थ में आया कि युगल किशोर के अंग अंग में इश्क ही इश्क समाया हुआ है। तो बंद से मतलब है कि अंगों के सभी जोड़ों, यानी कि घुटनों, कमर और कंधों इत्यादि में, कि जो बंद होते हैं ना, घुटने में बंद पड़ता है ना, बंद जॉइंट्स, जो जॉइंट्स बोलते हैं ना जिनको, जॉइंट्स, जॉइंट्स में, तो उनमें भी वही प्रेम क्रीड़ा कर रहा है। श्री राज श्यामा जी के सच्चिदानंदमयी गुणों तथा पक्षों आदि में भी, गुण पख सब इंद्रियों और पक्षों आदि में भी वही प्रेम विद्यमान है, और वही प्रेम अनंत सौंदर्य तथा आनंद आदि के रूप में अंग अंग में प्रकट हो रहा है, बोल रहा है। यहाँ देखो, मतलब जोड़ों का शब्द, कोई राज्य गया तो नूरमयी स्वरूप है, वहां कोई ना कोई जोड़ है ना। ये तो यहाँ पे बस हमको समझाने के लिए कि हमें समझ में आ जाए। हाँ, राज्य का तो इश्क नूरमयी स्वरूप है, उनका तो रोम रोम में इश्क भरा हुआ है, अंग अंग में इश्क भरा हुआ है। तो जॉइंट्स और जोड़ों में, और जैसे उनकी गुणपक इंद्रियों से थोड़ा उनका स्वरूप बना हुआ है, वो तो नूर में ही है। हाँ, सिर्फ यहाँ पे हमें समझने के लिए कि उनकी गुणपक इंद्रियां भी इश्क की हैं, उनके जो जोड़ हैं, मतलब कहाँ तक देखो इंद्रावती की नजर गई है कि जोड़ों में भी, जोड़ की संधों में, संध में, बंद में सब में इश्क ही इश्क है। तो यहाँ से ही हम सोचे कि राज्य का तो पूरा स्वरूप कितना इश्कमय है, गंजानगंज कल्पना भी हम लोग नहीं, मतलब हमारी वहां तक सोच भी नहीं जा पाती है, जो उन्होंने देख के और यहाँ पे वर्णन किया है कि संध संध बंद बंद, मतलब एक एक चीज में कितना उन्होंने अंदर जाके वर्णन किया है कि किसी तरह से मेरी रूहों को समझ में आए कि राज्य का स्वरूप कैसा है उनका। बहुत सुंदर चौपाइयां है। बहुत सुंदर। पहले नहीं समझ आती थी दीदी, जो ये जो बोल चौपाई का ऊपर वाला चरण है ना, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि बंद बंद, जो नहीं वो लिंक से पढ़ रहे हैं ना, तब समझ में अच्छा आ रहा है। अगर वैसे पढ़ेंगे ना तो इतना फिर भी, लेकिन अब तो आने लगी है, राज्य की मेहर है भाई, राज्य आने लगे। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धात, पिंड प्रकृत सब इश्क के, इश्क भीगे अंग गात। युगल स्वरूप की सभी इंद्रियां इश्कमयी है, नूरमयी तत्वों, रसों और धातुओं से युक्त संपूर्ण शरीर भी प्रेममयी है। उनका स्वभाव भी इश्कमयी है और उनके शरीर के सभी अंग प्रेम रस में भीगे हुए हैं। यद्यपि परमधाम में एकमात्र नूरमयी तत्व है, वही मैं कह रही थी, आगे अर्थ में आएगा देखना, किंतु इस संसार के पंच भौतिक तन का दृष्टांत देकर तत्वों, रसों, धातुओं तथा इंद्रियों आदि का वर्णन किया गया है। वहां तो सब कुछ सच्चिदानंदमयी ही है। परमधाम के नूरी तनों में त्रिगुणात्मक रस, धातु, तत्व आदि का अस्तित्व नहीं है। मतलब यहाँ वाली वैसे थोड़ी ना रस धातु, वहां नूरी तन। समझाने के लिए वो उन्होंने इतना बताया है।
अच्छे मेरे बात विचार सब इश्क के, इश्के गान इलम, अंग क्यों कहूँ इन जिमिए, एता भी कहत हुक्म। परम धाम में बातें होती हैं, विचारधारा होती है, वो भी इश्कमयी है। संगीत का गायन और ज्ञान भी इश्क का ही स्वरूप है। वहां के अंगों की शोभा का मैं कैसे वर्णन करूं, इतना भी श्री राज जी का हुक्म ही कह रहा है। सब चीजें इत इश्क की, इश्क अरस बिसात, रूहें हादी अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात। परमधाम में प्रत्येक वस्तु प्रेम का ही स्वरूप है। लीला रूपी सभी सामग्रियों में प्रेम की सुगंधी है। श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के सभी अंग तथा मुखार बिंद भी इश्कमयी है। सहज स्वभाव सब इश्क के, इश्के की वाहिदत, हक स्वरूप सब इश्क के, इश्के की खिलवत। निज धाम में सभी का वास्तविक स्वभाव प्रेममयी है। इश्क की ही एक दिली है और इश्क की ही खिलवत है। धाम धनी का संपूर्ण स्वरूप इश्क का है। महल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। कितनी प्यारी छवि। परम धाम में सभी महल और मंदिर परम प्रेम इश्क के स्वरूप है। हमने चर्चनी सीखी है महल और मंदिर में क्या फर्क है। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ बोलेंगे। बीना दीदी बोलो आप, महल और मंदिर में क्या फर्क होता है। याद आ जाएगी वो वाली बात। बोलो बीना दीदी, खोलो, आपको आता है। प्रणाम जी। हम्म। परम महल मंदिर तो एक ही है। और महल एक मिनट और सुंदर साथ सरोज जी दूसरी, में मंदिर होता एक मिनट सरोज दीदी दूसरे सुंदर साथ बोले, अच्छा लगेगा। हाँ जी बोलो। जी। मंदिर तो हो गए, जैसे महल में हमारे मंदिर है, और मोहल हो गए, एक एक मोहल के अंदर मंदिर, फिर उसके अंदर भी मंदिर, है। जैसे हैं। उदाहरण दे सकते हो जैसे। फिर आगे मंदिर, फिर कोठरियां, कोठरियां, फिर आगे छोटे मंदिर, इस तरह से मंदिरों पहाड़ में मानिक पहाड़ का आता है ना वीना दीदी, याद आया हाँ, आ गए। है ना। तो पहाड़ में भी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, महल मंदिर। अक्षर गर्ग क्या लिखा, अक्षर जी आप बोलो। हाँ तुम ये ऐसे कह सकते हैं कि जैसे हवेली होती है ना बहुत बड़ी, और उसके अंदर महल, मतलब उसके अंदर मंदिर होते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी हवेली है, जैसे आती है ना कि चौरस हवेली बहुत बड़ी है, उसमें एंट्री करते हैं तो दोनों साइड मंदिरों की कार चलती है। इस हाँ तरह से कह सकते हाँ, हैं। वो तो बस थोड़ा सा याद आ गया कि यहाँ महल भी, महल एवं मंदिर है ना, इश्क के स्वरूप है। ऊपर नीचे सर्वत्र अनन्य प्रेम की ही लीला हो रही है। यहाँ तक कि दसों दिशाओं में भी इश्क ही इश्क नजर आ रहा है। उठने और बैठने तक में इश्क का स्वरूप विद्यमान रहता है। यो अर्श सारा इश्क का। करें ना, हम इस पे सहूर करें। हाँ उठने और जी बैठने में, हाँ जी दीदी जरूर। उठने और बैठने में इश्क का स्वरूप विद्यमान हाँ रहता है। जी इसको हाँ जी सुंदर साथ जी सुंदर साथ इसको जी, सहूर कर। हाँ बिल्कुल करेंगे दीदी। हाँ जी सुंदर साथ जी बताओ, उठने और बैठने का क्या है। चित्रा को खोल दो जरूर दीदी।
प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी को। इश्क उठक या बैठक का मतलब है कि जैसे सारा कुछ है ही वहां पे, इश्कमयी नूरमयी। तो इससे पहले जब चौपाई आई ना कि राजी और श्यामा जी माहो माहे जब बातें करते हैं, तो वो माहो माहे इश्क इश्क से बात कर रहा है। तो उठना बैठना वहां पे हर एक चलवन, अंगुरी की चलवन है जो है राज्य की, कितनी अंगुरियों की चलवन, पाग के पेच बांधते हुए, तो वो इश्क ही इश्क को बांध रहा है एक तरह से। तो उठना बैठना मतलब जाहिरी तौर पे क्या, ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं मुझे याद आ रही, पर बस यही है कि वहां जब है ही सब इश्क का स्वरूप, हम इश्क के स्वरूप हैं क्योंकि हम वहाँ राज्य के स्वरूप है स्वलीला अद्वैत में। तो हम जब वहाँ वनों में घूम रहे हैं, तो मानो इश्क ही इश्क के साथ खेल रहा है, क्योंकि वहां पे जो वनों के वृक्ष आए हैं वो भी इश्कमयी है। तो वहां 25 पक्षों में एक एक पक्ष में सिर्फ इश्क ही क्रीड़ा कर रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनीता दीदी आप बताओ, आपके मेरे दिल में को क्या आ पता रहा है? नहीं कहाँ से दिल में आ रहा है कि उठने में मतलब कि राजी इतनी अदा से, जैसे शैया पर जैसे कहीं इस जैसे 12 सखियां जो बाद में वाद्य यंत्र बजाती हैं, रंगपर वाली मंदिर में 4 सखियां राजी को मतलब चरण की तरफ सेवा होती है, 2 चबर डुलाती हैं, तो 20 सखियां बाद में रहती हैं। तो जैसे वो कैसे उठाती हैं या उनको जो शेरे उठापन भी कराती हैं, उठो रे प्यारे पिया नवल विलासी, है ना, प्रात भयो। तो वो जो उठते होंगे तो कितनी अदा से उठते होंगे, उनका उठना मतलब एक बहुत ही अदा से नाजुकता से भरा हुआ, कि कहने को सखियां उनको हाथ दे रही है, सपोर्ट दे रही है, उठा रही है, क्योंकि वो भी सुख लेना चाहती हैं। क्या राज्य स्वयं नहीं उठ सकते, लेकिन वो रूह की इच्छा को पूरा करने के लिए बड़ी अदा से थोड़ा उठते होंगे, थोड़ा टेढ़े होते होंगे, और फिर रूहें उनको थोड़ा सा यूं करके नाजुकता से उठाती होंगी, कभी उनको नाजुकता से यूं बैठाती होंगी, ये सिर्फ रूह की इच्छा पूरी करने के लिए। और उस हर क्रिया में, हर लीला में राज्य का इश्क ही इश्क छिपा हुआ है। मतलब हर लीला ही इश्क की है, चाहे वो उठने की है, चाहे वो बैठने की है, चाहे वो झीलन की है, चाहे वो आरोगन की है या नृत्य की है, मतलब हर लीला में राजी का इश्क ही टपक रहा है। मतलब रोम रोम से इश्क की लहरें, मतलब तरंगे ही चल रही हैं, ऐसा लगता। हाँ बिल्कुल। अन्ना जी आप भी बोलो, खोलो। हाँ रीजन क्या है? प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम हाँ जी। सुनीता दी, प्रणाम जी। मैं कह हाँ रही थी जी, सुनीता जी, अपने लिए भी है उठने बैठने का, रूह में भी है, राज्य में तो है, सो है, अपने में नहीं है क्या? हम भी राज्य को उठा रहे तो इश्क है। और वैसे सिद्ध हम स्टैंड अप में कहूँ तो उसमें भी इश्क की बात आती, जहरी रूप में हम उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कई बार कितना सड़ के उठते हैं, जल के उठते हैं, अरे जल्दी है फलानी जगह जाना है, भगो यहाँ जरूरी काम है, तो ये भी तो उठना बैठना इश्क से है, क्योंकि काम ही सारा इश्क का है। ये तो जहरी है, बतौनी तो आपने बता ही दिया, परम धाम में भी बात है। हाँ बिल्कुल एक और दूसरे में ये एक और बात पूछना चाह रही थी मैं, महल और उसकी बात चली ना मंदिरों की, हाँ जी हाँ जी। है ना, वो तो है भी, जैसे पुराज पहाड़ हो गया, ये मानिक पहाड़ में अपन ने पढ़ा ही है, एक एक महल में 12-12 हजार मंदिर है। लेकिन जब हम स्टार्टिंग करते हैं 6-6 हजार मंदिरों की बात करते हैं, तो वो तो मंदिरों की बात है ना, उसमें तो वो महल की मंदिर बात है क्या, नहीं, ये वो पूछना मंदिर चाह नहीं, रही हूँ। एक है ना क्या कहते हैं चाची जी, जब अपन वो 2 हार मंदिरों की पार कर देते हैं, फिर चौरस हवेली आती है ना, एक हवेली आती है, फिर हवेली में फिर वो मंदिर है, जैसे एक महल ही है ना, पूरी हवेली उसको कह देते हैं चौरस हवेली, है ना। हवेली के अंदर फिर मंदिर आते हैं। और पुखराज पहाड़ में क्या होता है कि पहले महल होता है, फिर महल में मंदिर होते हैं, मंदिर में कोठरियां होती हैं। जैसे एक महल है, बड़ा महल, जैसे हमारा एक पूरा घर ही जैसे कह लो, सितिया कुटीर एक पूरा घर है, फिर उसमें सबके पार्ट्स हो गए, जैसे हमारा वाला पार्ट, आपका वाला, वो हो गया महल, फिर मंदिर के अंदर कोठरियां, फिर छोटी छोटी कोठरियां भी हैं, है ना। इतने बड़े में पार्ट्स हो जाते हैं ना, कि पूरे भवन को कह दिया महल, फिर महल में मंदिर हो गए, सबके अलग अलग पोर्शन हो गए, फिर उनके अंदर भी छोटी छोटी कोठरियां होगी। तो ऐसा आता है कि महल, मंदिर और कोठरियां। तो यहाँ मंदिर और महल का वर्णन आया है। हुआ क्लियर चाची जी? एक मिनट, उनको म्यूट हो गया है क्या? हो गया ना? हाँ खोलो चाची।
हाँ जी, हो गया ना चाची हाँ जी? खुल गया गया। खुल गया खुल गया, हाँ खुल गया, हाँ। खुल नहीं रहा था माइक से भी खुल गया। अच्छा, चलो ठीक है, हाँ समझ रही थी, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वो लगा, एकदम से 6,000 की बात लगी, हाँ वो तो इसलिए मंदिर ही है, पूछ लिया हाँ थोड़ा वो सा। तो मंदिर ही है, लेकिन जब हाँ अपन अंदर घुसते हैं हवेली आ जाती है हाँ ना एक पूरी बड़ी, फिर उसके अंदर। हाँ, बस यही पूछ रही थी ना। हाँ ठीक है चाची जी। प्रणाम जी, सब जी। सुंदर सा को प्रणाम जी। यो अर्श सारा इश्क का और इश्क रूहों निस्बत, इश्क बिना जरा नहीं सब हक इश्क न्यामत। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम इश्क का ही स्वरूप है। इश्क से ब्रह्म सृष्टियों का अनादि और अखंड संबंध है। परमधाम का एक कण भी इश्क से रहित नहीं है। वहां की संपूर्ण संपदा यानी कि निधियां इश्क की ही हैं। हाँ जी सरोज दीदी, किसी ने रेज हैंड किया? हाँ ये 1 नंबर से है, मुझे लगता है वो होंगी। जय श्री बहन, जय श्री राम। हाँ जी बोल दो हाँ जी, क्या जय श्री कहना चाह रही? खोला, जय श्री राम। खोला नहीं खोला, आप खोलो। प्रणाम जी, भूल से हो गया था। कोई बात नहीं, कोई अच्छा बात नहीं, चलो आपकी बात सुन ली हमने। अच्छा। नेक कही हक इश्क की, पर इश्क बड़ा विस्तार। नेक कही है अभी, पर इश्क बड़ा विस्तार। इनको वर्णन न हो वही, न आवे माही सुमार। परमधाम के इश्क की ये थोड़ी सी बातें मैंने कही हैं, किंतु इश्क का विस्तार तो बहुत अनंत है। धनी के प्रेम की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए उसका पूर्ण वर्णन हो पाना संभव ही नहीं। अब फिर कह रहे हैं धनी, सुनो मोमिनो इश्क की बात थोड़ी कह के फिर से कहते हैं, सुनो मोमिनो इश्क की नेक और भी देऊं खबर। अरस आशिक माशूक की जो औरों भी आवे नजर। देखना ये बहुत अच्छी मजा आएगा। श्री महामती जी कहते हैं कि हे साथ जी, मैं प्रेम के संबंध में थोड़ी सी और बातें बता रही हूँ, उसे सुनो। परमधाम में श्री राज जी और श्यामा जी सहित सखियों के बीच के प्रेम की बातें मैं कह रही हूँ। जो औरों भी आवे नजर, जिससे अन्य लोगों यानी कि ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टियों को भी पता चल जाए। जो औरों भी आवे नजर, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि को कैसे? भाई यहाँ तो राजी सबके लिए लाए हैं ना। अब हम ये बातें खाली ब्रह्म सृष्टि थोड़ा ना, जो जीव सृष्टि भी वैसे ही प्रेम से राजी को रिझाती है, तो उसको भी तो पूरा सुख मिलता है ना। उनको भी नजर आएंगी। हाँ जी मम्मी खोलो आप। मैं ये इसमें बताया गया है इस बात चौपाई में कि परम धाम में है ही पूरा इश्क 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 इश्क। इतना इश्क है कि एक दूसरे के साथ मिलके ऐसे बैठी हैं और वो क्या कह रही है, हमारे को बताने के लिए, या जीव सृष्टि हो या ईश्वर सृष्टि हो, को ये बताना है कि वहाँ परम धाम है ही इश्क का सब। उसमें ना का मैं थोड़ी सी बात ही बता रही हूँ, पर है कितना, ये हम परम धाम की बातें राज्य के साथ और सुंदर वहाँ की परम सृष्टियों से ही बातें होती हैं। मैं इतना ही कह रही हूँ कि राज्य और श्यामा सखियों के प्रेम, इतना प्रेम है, इतनी प्रेम से बातें करती हैं, उसका वर्णन हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। है इश्क का, और हमें सिखाने के लिए ये इतनी थोड़ी सी बातें हमें बता रहे हैं। बिल्कुल। हम जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को, ईश्वर सृष्टि तो वैसे भी ज्ञान से थोड़ी सी। हाँ जी सरोज दीदी, उनका नेट थोड़ा कट रहा है। ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि को भी पता लग, सबके लिए आई ना ये वाणी, सभी के लिए आई है वाणी।
रबद हुआ इश्क का हक हादी की खिलवत माहे, इत कम ज्यादा है नहीं, अर्स इश्क बेवरा ना है। श्री राज श्यामा जी की खिलवत में इश्क रबद हुआ। परम धाम में किसी का प्रेम ना तो कम है और ना अधिक, इसीलिए वहां इश्क के विवाद का निर्णय नहीं हो सका। कौन आशिक है, कौन माशूक है, इस संबंध में इश्क रब्द तो अनादिकाल से चल रहा था। बीच अर्स खिलवत के दायम होत विवाद, हरदम चलता ही रहता था। खिलवत का प्रकरण में चौपाई है, प्रकरण 9 की से इस कथन की पुष्टि होती है। यही कारण है कि इस चौपाई के दूसरे चरण में युगल स्वरूप की खिलवत में इश्क रब्द होने का वर्णन किया गया है। युगल स्वरूप सहित सखियां परमधाम में जहां पर भी हैं, वही खिलवत का स्वरूप है। तीसरी भूमिका की पड़साल से जब बात चली थी ना, प्रातःकाल सखियों ने जब अक्षर ब्रह्म को देखा तो माया का खेल देखने की बातें हुई। फिर क्या हुआ, ये बातें तीसरी भूमिका में 3 बजे से शुरू हुई और मूल मिलावे तक चलती रही। दोपहर के 3 बजे से शुरू हुई और 4:30 का टाइम होता है ना, और सब जैसे तब नीचे उतरी होंगी, सब तीसरी भूमिका से पहली भूमिका में मिलके आए, सब बातें करके कि क्या होगा खेल में, मिनो मिने बातें कर रहे हैं उन, तो वहां तक ये मूल मिलावे तक ये बातें चली पूरी। यहाँ के हिसाब से टाइम देखें तो 1.5 घंटा। ये बेवरा तित हो वही जित बिछोहा होए, ये बेवरा तित हो वही जित बिछोहा होए, सो तो वायदत में है नहीं, होए बिछोहा माहे दोए। यह निर्णय तो वहां हो सकता है जहां वियोग हो। स्वलीला अद्वैत परम धाम में वाहिदत होने से वियोग होना संभव ही नहीं है। वियोग तो द्वैत के संसार में ही हो सकता है। काल माया के ब्रह्मांड में द्वैत यानी कि जीव और माया की लीला है, और योग माया के ब्रह्मांड में अद्वैत ब्रह्म अपनी अभिन्न स्वरूपा चैतन्य माया शक्ति के साथ लीला करते हैं। इसीलिए उसे क्या कहते हैं, अद्वैत लीला कहते हैं। और परम धाम में सच्चिदानंद पर ब्रह्म ही सभी रूपों में लीला करते हैं, इसीलिए परम धाम को स्वलीला अद्वैत कहते हैं। तीनों का बता दी। तो वहां वियोग, जब वियोग होगा तभी रबद का निर्णय हो सकता है। तभी द्वैत का भाव आएगा ना, मतलब वियोग और द्वैत एक ही बात है। तो वहां तो ये वाहिदत की है, वाहिदत में रहते हैं सारे, तो वहां ये इसका निर्णय ही नहीं हो सकता था कि किसका इश्क बड़ा और किसका छोटा, इसलिए राजी ने वहां बैठे बैठे हमें यहाँ भेजा। बिल्कुल, और ये बातें तो हरदम हम करते ही रहते थे ना, जैसे प्रेम में कह देते थे, अरे राजी ऐसे कर रहे, राजी कहते थे मैं रिझा रहा हूँ, रुए कहती थी मैं रिझा, ये एवरी टाइम ये टॉपिक तो लगा ही रहता है ना, प्यार वाला। ये प्यार की बात होती थी कि, लेकिन रसानंद राजी, सागर में, हाँ जी, रसानंद सागर में आया था ना, रूहें कहती हैं कि आपने झूठ बोला कि आप हमारे आशिक हो, क्योंकि आशिक तो माशूक से कुछ भी नहीं छिपाता, और आपने तो ये हमें एक पुरुष दिखाया है, उसकी आप हमें कोई लीला ही नहीं पता कौन है। तो वो ये टॉपिक की बातचीत तो किसी ना किसी तरह से अनादिकाल से चल रही थी। लेकिन वो कुछ बताना चाहते थे ना, फिर उन्होंने लाड देना चाहते थे कि मैं छिपी हुई बात है कुछ बता ही दूं, ये तो कारण बना दिया, महाकारण तो कुछ और ही था ना। हक्के चाहिया करो बेवरा, आ गई बात,
हक्के चाया करो बेवरा, दिखाऊं रूहों को, इश्क ना पाइए बिना जुदागी, सो क्यों होवे वाहिदत में, वाहिदत मोह। श्री राजी ने अपने दिल में ये ले लिया कि मैं अपनी अंगनाओं को इश्क का पूर्ण विवरण दूं, किंतु बिना वियोग के इश्क का निरूपण नहीं हो सकता था, और परमधाम की वाहिदत में ऐसा होना संभव नहीं था। फिर क्या किया? ताथे दई नेक फरामोशी, रूहों को माहे अरस, हासी करने इश्क की, देखे कौन कम कौन सरस। अब ये नेक का क्या अर्थ है? अभी मैं अर्थ बाद में पढ़ूंगी। नेक फरामोशी का क्या मतलब है? सुंदर साथ जी सऊर करते, अर्थ बाद में पढ़ते कि नेक एक तो होता है फरामोशी देनी, फरामोशी दे दी, और नेक फरामोशी क्या दी राजी ने? आ रही है बात दिल में सुंदर साथ जी? हाँ जी अनु बोलो, अनु को खोल दो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मेरे मन में तो यही आ रहा है कि नेक फरामोशी मतलब कि पास में बिठा करके उनको अपनी नजरों से फरामोशी देना। बहुत अच्छी बात, एकदम अच्छी बात बोली। हाँ जी विजय दीदी। विजय दीदी बंद हो गया, खोलो। थोड़ी सी फरामोशी। हाँ मतलब वही थोड़ी का क्या मतलब? नेकता मतलब थोड़ी है भाई, थोड़ी कैसे? तो राज्य की लीलाएं हैं वो जाने थोड़ी। अभी पता लग जाएगा। वो मैं खुद ही नहीं पता था, वो तो मैं सुबह पढ़ लेती हूँ दिल में नहीं अपनी। वो होगा ना नेक, देखिए नेक फरामोशी। ज्योति तुम्हारा राजी नेट ठीक नहीं है ज्योति, इसलिए बंद कर रही हूँ। थोड़ी आवाज हो रही थी, थोड़ी जगह चेंज कोई बोल रहा है सुंदर साथ, कोई बोल रहा है, बोले। नहीं दीदी, वो मैंने उनको बंद कर दिया। एक बारी आप बाद में बोलना। अक्षर इनको, इनका भी नेट ठीक नहीं होता, तुम भी। हाँ जी हाँ बोलो। दीदी मुझे तो ये ऐसा लगता है कि जो ये नेक फरामोशी है, जैसे यहाँ पे बच्चे खेलते हैं ना स्टैचू स्टैचू, तो राज्य ने हमें स्टैचू मोड पे कर दिया है। आंखें खुली हैं, सब कुछ देख सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। जब राज्य स्टैचू को ओवर बोलेंगे तब हम राज्य को देख और बोल सकते हैं। बिल्कुल एकदम अच्छे से समझा दिया आपने। हाँ जी सुनीता दीदी। हैरत से नजदीक कह दिया, और अब यहाँ पे इलम से हमारी फरामोशी भी टूट रही है, तो फिर वैसी फरामोशी नहीं है कि हम बेहोश नहीं है। मतलब अब हम जागृत बुद्धि के ज्ञान से थोड़े थोड़े होश में आ रहे हैं। तो नेक फरामोशी रह जाएगी जैसे जैसे हम सहूर करेंगे। बिल्कुल। नीरू आप भी बोलो। नेक फरामोशी मीन्स जैसे बेहोश हो जाना है ना, तो मतलब हमें होश नहीं रहना। लेकिन वहाँ तो हम फरामोश हुए ही नहीं है, वहाँ तो आंखें खुली हुई हैं और हम राज्य की आंखों में आंखें डाल के बैठे हुए हैं। तो लेकिन हम वहाँ बैठे हैं आंखों में आंखें डाल के, लेकिन हमें राज्य नहीं दिख रहे, हमें यहाँ का संसार दिख रहा है। ये वाली लीला दिख रही है कि हम यहाँ बैठे जूम मीटिंग में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, ये दिख रहा है। ये नेक फरामोशी है हमारे साथ। लेकिन हम मतलब हम वहाँ वहाँ सो तो सकते नहीं है, वहाँ तो कुछ है नहीं, सब नूर ही नूर है। वहाँ खाना पीना उठना बैठना कोई लीला, ये सब लीला है ना। तो सोना भी तो एक लीला ही है, फरामोशी भी एक लीला ही है। तो बेहोश तो थोड़ी ना जाएंगे वहाँ, बेहोश थोड़े ना हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो नहीं बहुत अच्छे, यही है, बिल्कुल यही है। सुनीता दीदी पढ़ूं आगे? अच्छा है, सुंदर साथ सबने बहुत ही है ना, अच्छा किया ना सुनीता दीदी, सही बताया ना। हाँ बिल्कुल। तो अभी आगे चलते हैं। देखो राजी महाराज ने वही बात कहेंगे कि ताथे दई नेक फरामोशी, रूहों को माहे अरस, हासी करने इश्क की, देखे कौन कम कौन सरस। इसीलिए धाम धनी ने परम धाम में ब्रह्म सृष्टियों को थोड़ी सी फरामोशी दी, जिससे उनके इश्क को देखकर इस बात की हंसी की जा सके कि किसका प्रेम कम है और किसका प्रेम अधिक है।
यद्यपि परमधाम सच्चिदानंदमयी है और वहां पर नींद का अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता, किंतु धामधनी ने अपने चरणों में सखियों को बिठाकर इस प्रकार लीला दिखाई कि उनकी नजर धामधनी की ओर खुली हुई है, किंतु वो देख रही हैं संसार को। वे वहां पर रहते हुए भी वहां का दृश्य नहीं देख पा रही हैं और न धामधनी से कुछ कह पा रही हैं। इसी को इस चौपाई के पहले चरण में थोड़ी सी फरामोशी देना कहा गया है। नीरू, बिल्कुल सही आपने बताया, बाकी भी सुंदर साथ में सब सही बताया। अच्छा, ए झूठा खेल दिखाइया ए जो 14 तबक, हम जाने आए खेल बीच में, जित तरफ न पाइए हक। धामधनी ने हमें 14 लोक के ब्रह्मांड का ये झूठा सा खेल दिखाया है। अब तारतम ज्ञान द्वारा हम यह जान गए कि हम ऐसे झूठे संसार में आए हैं जिसमें पर ब्रह्म की पहचान कराने वाला कोई भी नहीं है, कोई है ही नहीं। इत इश्क कहाँ पाइए आग पानी पत्थर पूजत, एक खेल देखा एक निमक का, जानो हो गई कई मुद्दत। इस झूठे संसार में जहां परमात्मा के नाम पर लोग अग्नि पानी और पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, प्रीतम का प्रेम कहाँ से पाया जा सकता है। यद्यपि परमधाम में खेल देखते हुए अभी एक क्षण ही बीता है, एक खेल देखा एक निमक का, लेकिन लगता है जैसे बहुत लंबा समय बीत गया है। मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हुए ही सखियों ने ब्रिज भी देख लिया, रास भी देख लिया और जागनी ब्रह्मांड अभी देख रही हैं। 11 वर्ष 52 दिन की ब्रज लीला के पश्चात योग माया के ब्रह्मांड में महारास खेली गई। उस रास रात्रि का समय इस ब्रह्मांड के हिसाब से कितना लंबा होगा, इसका आंकलन मानवीय बुद्धि से नहीं हो सकता। बेहद वाणी में इस तथ्य पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया है कि रास रात वर्णन करी देखो मन विचार, नारायण जी रात को कोयक पावे पार। पार नहीं रास रात को ए तो बेहद कही, तामे अखंड लीला रास की पंच अध्यायी भई। देखो जाहिर याके मायने चित्त ल्याए वचन, रात ऐसी बड़ी तो कही लीला बड़ी वृंदावन। कि रास रात्रि के पश्चात सखियों ने राज्य से पुनः वार्ता हुई, हमारी राज्य से पुनः वार्ता हुई। खेल में जब से दोबारा हम गए ना रास के बाद परमधाम, फिर इस खेल में पुनः आते समय ही श्री राजी ने अलस्तो बेरब कुम कहा था। दोबारा जब आए ना तब बोला था, पहले नहीं बोला था ये वर्ड। जब बाद में लास्ट इस तीसरी बार जब उतरे, जब जागनी ब्रह्मांड में अब तक लगभग 400 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, किंतु अभी जागनी लीला समाप्त नहीं हुई है। और जब हम परमधाम में जागृत होंगे तब भी हमारे कानों में यही आवाज आती रहेगी कि अलस्तो बेरब कुम, यानी कि क्या मैं तुम्हारा प्रीतम नहीं हूं। फिर हमने क्या कहा था, कालू वले, यानी निश्चित रूप से आप ही हमारे प्रीतम हैं। तो यही चौपाई दोहराते 146 है ना। सुनीता दीदी चौपाई दोहरा दो।
इतेश्क कहाँ पाइए, आग पानी पत्थर पूजत, एक खेल देखा एक निमक का, जानो हो गई कई मुद्दत, जानो हो गई कई मुद्दत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।